आ गए। अब आ ही गए हो तो पूरी वीडियो देख कर जाना। जैसा कि बिगनिंग आफ्टर द एंड के पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था, विंसम ने आर्थर को एक टास्क दिया था। टास्क के अंदर आर्थर को रैपिड स्क्वेरल, सिल्वर पैंथर, टाइटन बेयर को पकड़ना था, लेकिन एक बेल को बिना रिंग किए हुए। इसके साथ ही साथ आर्थर को अपने मैजिक्स को भी यूज करना अलाउ नहीं था। आर्थर विंसम की इस बात पर बड़ी आसानी से मान तो जाता है, लेकिन उसको केवल रैपिड स्क्वेरल को ही पकड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आर्थर लाख कोशिश करने बाद भी रैपिड स्क्वेरल को नहीं पकड़ पा रहा होता है, लेकिन आर्थर तभी भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते साथ ही अपने पास से फुटवर्क स्किल को जनरेट करता है, जिससे वो बहुत ही तेजी से आसपास में मूव कर पा रहा था, जिसकी वजह से आर्थर रैपिड स्क्वेरल को पकड़ने में तो कामयाब हो जाता है। और उसका अब अगला टारगेट होता है सिल्वर पैंथर। आर्थर सिल्वर पैंथर को पकड़ने के लिए तो जाता है, लेकिन सिल्वर पैंथर के साथ फाइट करने के चक्कर में आर्थर क्लिफ से नीचे गिर जाता है। आर्थर अपनी जान बचाने के लिए अपनी वाइंड मैजिक को यूज करता है, क्योंकि आर्थर क्वाड्रेटा एलिमेंट यूजर है, इसलिए वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। और वहां पर आर्थर अपनी पावर्स को यूज करते हुए बड़ी आसानी से और बहुत ही ज्यादा सेफली तरीके से लैंड कर लेता है। उस क्लिफ से नीचे उतरने के बाद आर्थर की मुलाकात होती है टाइटन बेयर से, और यहीं से हमारे सीजन की एंडिंग हुई थी। तो आप लोगों ने अगर जो इसका पिछला सीजन नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। क्योंकि अगर जो आप इसका पिछला सीजन बिना देखे यहाँ पर आ रहे हो तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो पहले जाकर आप उसे देख लो। भाई ने बहुत ही ज्यादा प्यारी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। सीन की स्टार्टिंग होती है आर्थर के पास से, जिसके सामने टाइटन बेयर गुर्राते हुए खड़ा था। आर्थर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि विंसम ने उसे बताया था कि टाइटन बेयर लगभग 10 फीट का होता है। लेकिन आर्थर जब उसे मिल रहा होता है तब वो तो उसकी कमर तक नहीं आ रहा है। आर्थर को लगता है कि ये टाइटन बेयर का बच्चा है, लेकिन हद तो तब हो जाती है कि वो टाइटन बेयर बात करना चालू कर देता है। वो आर्थर के साथ नीचे गिरे सिल्वर पैंथर की लाश को पकड़ते हुए बोलता है कि ये मेरा खाना है। आर्थर उस बेयर के बच्चे को बात करता देख हैरानगी में अपने मन के अंदर बोलता है कि विंसम ने उसे इसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं बताया कि ये बात कर सकता है। वो बेयर आर्थर को हैरान देख बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, क्यों ना मैं स्टार्टिंग तुमसे ही करूँ। ये बोलकर वो बेयर का बच्चा आर्थर की तरफ बढ़ने लगता है। आर्थर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आर्थर अपनी फाइटिंग के पोजीशन में आ जाता है और उस तरफ बेयर भी आर्थर के ऊपर अपना पंच शूट करता है, जिसे आर्थर अपने हाथ को आगे करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन आर्थर की एक्सपेक्टेशन से वो बेयर का बच्चा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो बेयर के बच्चे की पंच की वजह से, बेयर के उस पंच की वजह से आर्थर की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लग जाते हैं, लेकिन आर्थर अपने आप को गुलाटी मारते हुए पीछे घिसटते हुए संभाल ही लेता है। आर्थर अभी ठीक से खड़ा ही हुआ होता है कि वो बेयर आर्थर के ऊपर अपने क्लॉ का यूज करते हुए कुछ स्लैशेस लगाता है, जिसे आर्थर अपनी रैपिड स्क्विरल को पकड़ने वक्त की जो स्किल को मास्टर किया था उस स्किल को यूज करते हुए बड़ी तेजी से उन सारे के सारे अटैक को डॉज करने लगता है। लेकिन तभी भी आर्थर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो बेयर के उन अटैक्स को आसानी से डॉज कर पाए। उस बेयर के क्लॉ के अटैक की वजह से आर्थर के पैरों के ऊपर स्लैशेस लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से आर्थर का घाव बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा था। अब आर्थर को रेजिस्ट करता देख वो बेयर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो बेयर आर्थर के ऊपर अपनी जॉ को लेकर अटैक कर देता है, जिससे आर्थर फिर से अपनी रैपिड स्क्विरल टेक्निक को यूज करता है और उस अटैक को बड़ी तेजी से डॉज कर लेता है। इस टेक्निक का नाम रैपिड स्क्विरल टेक्निक नहीं है, लेकिन तभी भी मैं इसको रैपिड स्क्विरल टेक्निक ही बोलूंगा। आर्थर की इस तरीके की अजीबोगरीब मूवमेंट्स को देखकर वो बेयर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो आर्थर से बोलता है कि आखिरकार वो कैसे कर रहा है ये सब। ये बोलकर वो बेयर आर्थर के ऊपर और भी कुछ स्लैशेस लगा देता है, जिसे आर्थर फिर से अपनी रैपिड स्क्विरल टेक्निक को यूज करते हुए उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेस्ट के ऊपर कुछ उस बेयर के क्लॉ के निशान आर्थर के चेस्ट के ऊपर छूटे जाते हैं। लेकिन आर्थर यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता। आर्थर गुलेटी पुलेटी मारकर इधर उधर कूद काद कर अपने आप को बचा ही लेता है। वो बेयर आर्थर को अपने सारे के सारे स्लैशेस को डॉज करता देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आर्थर के ऊपर एक पंच को शूट करता है, जिससे हिट होकर आर्थर बड़ी बुरी तरीके से वहां पर दीवार पर जाकर पटकता है। उस बेयर ने आर्थर को जिस दीवार के ऊपर पटक के मारा था वो दीवार पूरी तरीके से क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थर के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि ये कोई सोल रेलम नहीं है जिसके अंदर मैं बार बार मर कर वापस से जिंदा हो जाऊंगा। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ कर इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा। आर्थर अपनी बची हुई हिम्मत को कलेक्ट करता है और उस बेयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आर्थर वहीं पर खड़े खड़े अपनी फुटवर्क टेक्निक को यूज करता है और उस बेयर के करीब जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बेयर आर्थर के ऊपर अपने क्लॉ को यूज करते हुए फिर से एक स्लैश लगाती है, जिसकी वजह से आर्थर को पीछे हटना पड़ता है। आर्थर बोलता है कि ये जब भी अपने क्लॉ को यूज करते हुए स्लैश लगाता है तो इसके स्लैश भी इसके क्लॉ के जितने शार्प होते हैं और उतने ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो बेयर अब आर्थर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्से में आता है। वो आर्थर से गुस्से में बोलता है कि तुम जितना भी ज्यादा यहाँ पर रेजिस्ट करोगे ये सिचुएशन और भी ज्यादा तुम्हारे लिए पेनफुल होने वाली है, इसलिए अगर जो तुम यहाँ पर रेजिस्ट करोगे तो तुम
तो तुम यहाँ पर बहुत ही गंदी तरीके की मौत पाओगे। आर्थर उस बेयर की बात सुनकर शायद उस बेयर को सस्ते में ले लेता है, इसलिए वो अपने हाथ को खड़े करते हुए सरेंडर कर देता है। आर्थर बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर और भी ज्यादा नहीं फुदकने वाला, तुम यहाँ पर जैसा भी बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। आर्थर को अपने हाथ खड़े करते देख वो बेयर आर्थर के ऊपर तुरंत ही अपने पंच को शूट करता है, जिससे डायरेक्ट आर्थर हिट होता है। आर्थर के पाँव भी इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि अब उसकी बस भी हो चुकी थी। आर्थर बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। ये बोलकर आर्थर टाइटन बेयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। टाइटन बेयर उसे देखकर एक जोरों की दहाड़ लगाता है। आर्थर बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी जंगली जानवर के हाथों नहीं मरना चाहूंगा और ना मैं मरूंगा। ये बोलकर आर्थर अपनी फुटवर्क टेक्निक को वापस से यूज करता है और बड़ी तेजी से टाइटन बेयर के पीछे पहुंच जाता है। टाइटन बेयर आर्थर की बेल की आवाज को सुन लेता है और समझ जाता है कि आर्थर उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी क्लॉ को यूज करता है और पीछे अपने स्लैश लगाता है। लेकिन वहाँ पर उसके पीछे केवल आर्थर की बेल होती है, जो उसके स्लैश की वजह से कट के 2 हिस्सों में बट जाती है। बेयर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और सोच रहा था कि आखिरकार वो गया कहाँ। तभी आर्थर उसके पीछे अपीयर होता है। आर्थर उसके पीछे आते साथ ही अपने पंच को रेडी करता है और उस बेयर के ऊपर अपने पंच को दे मारता है। आर्थर के इस पंच के अंदर उसके पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी, क्योंकि आर्थर इस वक्त अपनी एलिमेंटल पावर्स को यूज कर रहा था। आर्थर के केवल एक उसी पंच की वजह से वो बेयर दीवार पर जाकर लड़ता है और उसके पीछे की दीवार पूरी तरीके से चिटक जाती है। आर्थर का अबकी बार वाला पंच इतना ही स्ट्रांग था कि वो बेयर ऑन द स्पॉट ही उसके एक ही पंच से मर जाता है और आर्थर भी हद से ज्यादा घायल होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वहीं पर हमें विंसम को दिखाया जाता है, जहां पर विंसम आर्थर के माना को डिटेक्ट करते हुए आर्थर को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। वहीं पर विंसम आर्थर के माना को डिटेक्ट करते हुए बोलता है कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पर नीचे क्या करने के लिए आया है। पर जब विंसम की नजर अपने सामने के नजारे पर जाती है तो विंसम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर आर्थर बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ होता है। आर्थर को देखकर विंसम बड़ी तेजी से आर्थर के पास पहुंचकर उसको अपनी हीलिंग मैजिक से हील करना चालू कर देता है। विंसम आर्थर को हील करते हुए बोलता है कि इसकी 2 रिब्स पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, इसके चेस्ट के घाव बहुत ही ज्यादा डीप है और यही नहीं, इसके पैर पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आर्थर को इतनी बुरी तरीके से घायल और यहाँ पर दिख रही इतनी ज्यादा तबाही को केवल एक छोटे से बेयर ने किया है। विंसम बोलता है कि एक पूरी तरीके से ग्रोन एडल्ट टाइटन बेयर लगभग 10 फीट का होता है, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से एडल्ट टाइटन बेयर भी इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचा सकता जितनी इस बच्चे ने यहाँ पर मचाई है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बेयर अपनी उंगली को हिलाता है, जिसे देखकर विंसम उसकी तरफ घूरना चालू कर देता है और देखते ही देखते वो बेयर के चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा आ जाता है। उस बेयर के चेस्ट के ऊपर एक रेड कलर की चीज कोई चमकना चालू कर देती है और वहीं पर उस बेयर के सीने के ऊपर चमकती हुई चीज उस बेयर के सीने को फाड़ते हुए बाहर आ जाती है। विंसम बताता है कि ये एक डीमन लिच है। विंसम बताता है कि इसकी एबिलिटी है कि ये अपने होस्ट की बॉडी को पजेस कर उसके माना कोर को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये हम अजूरास के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देती है। यहाँ तक कि ये लिच हम अजूरास को भी आसानी से जान से खत्म करने में सक्षम है। विंसम आगे बढ़कर उस लिच को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसको पकड़कर तुरंत ही खींचकर उसको बाहर निकाल लेता है और उसकी वहीं पर जान ले लेता है। विंसम बोलता है कि इस लड़के की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि इसकी यहाँ पर मुलाकात एक डीमन लिच के पोसेसर से हो गई, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि ये लड़का एक को हराने में सक्षम है। ये बोलकर विंसम वहाँ पर उस डीमन लिच को अपने हाथों के अंदर मसल कर खत्म कर देता है। उस डीमन लिच को मारने के बाद विंसम के हाथों के अंदर एक अजूरे कलर की पिल आ जाती है, जो कि शायद उस बेयर का कोर है। विंसम उस पिल को देखकर एक हल्की से स्माइल करता है और उस पिल को आर्थर को खिला देता है। विंसम बोलता है कि तुमने यहाँ पर जितनी भी डिफिकल्टीज और जितनी भी मुश्किल को सहा है और वहीं पर तुम्हारी आज की डिफिकल्टीज और मुश्किलों ने तुम्हें वापस से पे बैक किया है। और यही बोलकर विंसम आर्थर की तरफ देखता है, जहाँ पर आर्थर का माना कोर वहां पर ग्लो करना चालू कर देता है और हमारे इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर होती है और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज ब्रो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा या नहीं।